केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? बेसिकली होता क्या है, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड में जब आयनिक कैरेक्टर पैदा हो जाता है तो वहीं से जन्म लेना स्टार्ट कर देता है डाइपोल मोमेंट। जब बात को समझिएगा, सपोज करिए कि हमारे पास कोई एक कोवलेंट बॉन्ड है जो दो एटम के बीच में बना हुआ है, और हमें ये बात पता है कि एक कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। हमने मान लिया ये मीना जी हैं, ये है मीना जी, और मीना की छोटी बहन है लीना जी। सर ये मीना लीना का क्या कहानी चल रहा है? लीजिए, ये है मीना और ये है लीना। अगर ये मीना का मतलब है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और लीना का मतलब है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ठीक? तो अगर ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो इस पर आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन खींच गया तो इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान दीजिएगा, अब दो चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस L पर मान लीजिए कहीं रखे हुए हैं। हमने मान लिया ये है, ये L डिस्टेंस है और दो चार्ज है प्लस Q माइनस Q। इसके लिए हमें निकालना है म्यू। म्यू क्या है? डाइपोल मोमेंट। म्यू इक्वल टू Q इंटू L। देखिएगा ये आ गया डाइपोल मोमेंट। म्यू इक्वल टू Q इंटू L। Q क्या है? चार्ज। L क्या है? दोनों चार्ज के बीच की दूरी। और दोनों यूनिट हम देखेंगे दोनों पद्धति में, एक तो MKS में और दूसरा CGS में, ठीक? MKS में यूनिट होता है कूलाम मीटर और CGS में होता है DY। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात करें तो यह होता है 4.8 इंटू, क्योंकि ESU में चार्ज लेंगे, 10⁻⁻10 ESU। और यहाँ पर जो लेंथ आप ले रहे हैं इन सेंटीमीटर, लेंथ को सेंटीमीटर में रखेंगे। अगर इस L को हम मान लें 10⁸ यानी ये एंगस्ट्रॉम में हो गया, तो यहाँ से 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻8, ठीक? इतना मिलके हो जाए 10⁻⁻18 और ये बराबर हो जाएगा 1 DY के। कितने के बराबर हो जाएगा? 1 DY। तो फिर बच्चों आइए डाइपोल मोमेंट को स्टार्ट करते हैं पूरी स्ट्रीम वेलोसिटी के साथ। तो फिर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन कैसे आते हैं? बच्चों बेसिकली डाइपोल मोमेंट से जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं वो न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, वो फ्लैक्चुअल कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। जरा याद करिएगा, ये जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यानी अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी। दूसरी बात, ये जो डायरेक्शन है यानी डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट म्यू इज फ्रॉम लीना टू मीना, लीना टू मीना, यानी आप बोल सकते हैं पॉजिटिव टू निगेटिव। डाइपोल मोमेंट म्यू की जो है डायरेक्शन वो लीना से मीना होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ होगा, या आप कह सकते हैं पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा ऑलवेज। अगली बात, सपोज करिए दो डाइपोल मोमेंट हैं, एक है μ1 एक है ये μ2। अगर रिजल्टेंट पूछा जाए
कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बताइए, तो ये हो जाएगा 2 म्यू, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है और वेक्टर हैं तो ये जुड़ जाएंगे। दूसरी बात, अगर एक डाइपोल मोमेंट ये μ1 है और दूसरा डाइपोल मोमेंट ये μ2 है, अब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट अगर निकालना हो यानी मो रिजल्टेंट, तो क्या आएगा? 0। एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और अगला, मान लीजिए 2 डाइपोल मोमेंट हैं, ये है μ1 और ये है डाइपोल मोमेंट μ2, और इनके बीच में कुछ एंगल थीटा है और कहा जा रहा है कि इनका म्यू रिजल्टेंट निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? और कहा जा रहा है इनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालिए, तो क्या आएगा? 2u cos θ/2। लीजिए, ये आएगा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जब दोनों के बीच में थीटा एंगल होगा। तो यानी यहां से हम एक बात बोल सकते हैं, डाइपोल मोमेंट म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, एंगल्स बढ़ेगा, वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट घटेगा। अगला पॉइंट, सपोज करिए ये है डाइपोल मोमेंट्स, एक दूसरे को रेस्पेक्टिव डायरेक्शन में कैंसिल आउट कर रहा है और कहा गया कि इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बताइए, तो म्यू रिजल्टेंट इसका कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि एक दूसरा डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। बच्चों, किसी भी कोवलेंट कंपाउंड में जब आयनिक कैरेक्टर आ जाता है तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का आपको 2 ट्रिकी फार्मूला बता रहे हैं, और ये ट्रिकी फार्मूला आप याद रखेंगे तो आप फटाफट वैल्यू पुटअप करेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट गिवन, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अपन डाइपोल मोमेंट म्यू कैलकुलेटेड, जो आप कैलकुलेट करके निकालेंगे। फार्मूला क्या था? म्यू इक्वल टू K × L मल्टीप्लाइड बाई 100। लीजिए, इससे निकल के तुरंत आ जाएगा कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है उस कंपाउंड के अंदर। और एक फार्मूला और है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB की पावर होल स्क्वायर, पावर नहीं होल स्क्वायर। इस फार्मूले से भी हम निकालेंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो ये 2 फार्मूले मोर देन सफिशिएंट हैं। जिस वैरायटी का क्वेश्चन हो उस वैरायटी में आप अप्लाई करिए और तुरंत फटाक से निकाल लीजिए कि किसी कोवलेंट कंपाउंड में कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है। वैसे 50% से ज़्यादा कभी भी आयनिक कैरेक्टर नहीं आता है कोवलेंट कंपाउंड के अंदर। यह है टिप्स की बात। तो फिर बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।